Yeah, good morning, students. Welcome to this another session of accounts. मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंटेंट समझाए थे। आज अपन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना सीखेंगे। मैं आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 255 का एक इलिस्ट्रेशन लूंगा और उस इलिस्ट्रेशन को आपको समझाऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाया जाता है। तो अपन ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टियां होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। इलिस्ट्रेशन 1 में आपके पेई का नाम नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि जो ड्रॉवर है उसी को पैसा मिलेगा। अब अपन वन बाय वन स्टेप वाइज देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाते हैं। तो अपन चलते हैं, ये आपका इलिस्ट्रेशन है। यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है और लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको स्टैंप लगानी है। क्या लगानी है? स्टैंप लगानी है। तो आप स्टैंप लिख देंगे और स्टैंप के ऊपर एक बॉक्स बना देंगे। किस तरह का बॉक्स बनता है मैं आपको बताता हूं। इस तरह का आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे स्टैंप लिख कर करके। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अमाउंट लिखना है। किसमें? फिगर्स में। फिगर्स में यहां पे अमाउंट दे रखा है 30,000 रुपया, तो आपको 30,000 रुपया लिखना है और इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर बना देना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको स्टैंप लगाना है, स्टैंप लिखना है और अमाउंट लिखना है। और अमाउंट आपको वर्ड्स में नहीं लिखना है, फिगर्स में लिखना है। वो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड के अपर साइड में जाएंगे और यहां पे आप लिखेंगे ड्रॉवर का नाम। क्या लिखेंगे आप? ड्रॉवर का नाम लिखेंगे। ड्रॉवर का नाम आप टाइप करेंगे मिस्टर, यहां पे ड्रॉवर का नाम दे रखा है मिस्टर मुकुंद देसाई, तो आप मुकुंद देसाई लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में जो है आप यहां पे उसका एड्रेस लिखेंगे। हेरिटेज हाइट्स, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे HEIGHT हाइट्स। थोड़ा यहाँ पे आ नहीं रहा है तो अपन इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं और इधर लिख दिया, जमा दिया, क्योंकि स्पेस नहीं थी तो वो उधर आ नहीं रहा था। अच्छा, अब क्या लिखा आपने? एड्रेस लिख दिया हेरिटेज हाइट्स, और फिर यहाँ पे आप नागपुर भी लिख देंगे, नागपुर। आपने क्या करा, ड्रॉवर का एड्रेस लिख दिया मुकुंद देसाई, हेरिटेज हाइट्स, नागपुर। अब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में डेट भी लिखनी पड़ती है, जिस दिन में बिल बनाया गया है। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, इसके नीचे ही आप लिखेंगे डेट लिखेंगे और आज की जो भी तारीख दी हुई है आपको वो तारीख डाल देंगे। कुछ नहीं करना, ये सब आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 16 जुलाई 2019। ठीक है बच्चों, ये 1 मार्क हो गया। आपने अच्छे से लिख दिया इसको तो 1 मार्क हो जाएगा ये।
1 मार्क के लिए होता है। केवल आपको क्वेश्चन में से एड्रेस उठा करके यहाँ पे लिखना है, इधर स्टैंप लिखना है और इधर रुपीज लिखना है, आपको अमाउंट लिखना है फिगर्स में, और इसके ऊपर आपको रेक्टेंगल बना देना है। किस तरह का वो मैं आपको बताता हूं। इस तरह का आपको बॉक्स बना देना है लिख करके। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, अब आपका जो है वो इसकी बॉडी आती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। आपका पीरियड कितना है, आपका ये 90 डेज का पीरियड है। तो आप क्या लिखते हैं, 90 डेज, 90 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय order or the sum of rupees। अच्छा, अब ये कितने रुपए का है, 30,000 रुपए का। द सम ऑफ रुपीज, अब यहां पे आप वर्ड्स में लिखेंगे द सम ऑफ रुपीज 30। अब यहां पे जो है ना, आप ये 30 भी कैपिटल में लिखेंगे, 1000 भी कैपिटल में लिखेंगे और ओनली भी कैपिटल में। पहला अल्फाबेट जो है 30 का कैपिटल में, 1000 का कैपिटल में और ओनली भी कैपिटल में। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दे रखा है, 90 days after डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली। अब ये क्या है, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, किसके लिए, मेरे कुछ वैल्यू रिसीव करी है, फॉर वैल्यू, ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, और फुल स्टॉप लगा देंगे। आपको केवल इतना सा काम करना है, पीरियड लिखना है, पेमेंट पे मेंशन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो ये पेमेंट किसको मिलेगा, ड्रॉवर को मिलेगा। 90 days आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको ड्रॉई का नाम और एड्रेस डालना है। ड्रॉई का नाम और एड्रेस, ड्रॉई का नाम दे रखा है योगेश तिलक, तो आप लिखेंगे मिस्टर योगेश तिलक, योगेश तिलक, और उसका एड्रेस नारायणपेट पुणे। आप लिखेंगे नारायण पेट पुणे, नारायणपेट पुणे। ठीक है, ये आपने ड्रॉई का नाम और उसका एड्रेस लिख दिया। अब ये बिल क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिसने बनाया है उसके द्वारा साइन होना चाहिए। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, जो भी आपका ड्रॉवर है, ड्रॉवर के साइन करवा देते हैं। ड्रॉवर के यहाँ पे ड्रॉवर है मुकुंद देसाई, क्या मुकुंद देसाई, उनके साइन हो जाएंगे यहाँ पे मुकुंद देसाई के। ठीक है, अब ये जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता है, जब तक कि इसके ऊपर ड्रॉई एक्सेप्टेंस नहीं दे देता। तो अपन ड्रॉई की एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। ड्रॉई की एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर ड्रॉई लिखेगा एक्सेप्टेड, और इसके नीचे ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई इसके नीचे साइन करेगा, इसके नीचे ड्रॉई साइन करेगा, और ड्रॉई का नाम और डेट लिखेंगे। ड्रॉई का नाम है योगेश तिलक, और फिर डेट डाली जाएगी। डेट कितनी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी दे रखी है 20 जुलाई। बिल किस डेट को बना था, 16 जुलाई को। जिस डेट पे बना था वो डेट ऊपर आएगी, और ये 20 जुलाई जिस दिन को वो
एक्सेप्ट करता है 20th जुलाई 2019, यही डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो आपने लिख दिया। तो आज अपन ने ये देखा कि सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज जनरल एक्सेप्टेंस का है, जैसे बना वैसा का वैसा ही ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज करता हूं, इसमें पेई का नाम नहीं है, इसमें पेई मेंशन नहीं है। तो अगर पेई मेंशन हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा बनेगा, ये अपन अगले ही एग्जाम्पल में अभी देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, पूरे इस पेज को कॉपी करके अपन नेक्स्ट अपने इधर पेस्ट कर देते हैं। यहां पे मैंने पे का नाम और ऐड कर दिया, पे का नाम और ऐड कर दिया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा दिखेगा मैं आपको समझा देता हूं। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। यहां पे अपन ने इस एग्जाम्पल में अपन ने एक पे का नाम और ऐड कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था ना वैसा ही बिल ऑफ एक्सचेंज आपको जो स्टेप्स मैंने बताए ना वैसा ही करना है। क्या चेंज करना है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। मैंने ये आपको बनाना सिखाया था पिछले एग्जाम्पल में। ये ड्रॉवर का नाम, डेट, स्टैम्प, ये सब रहेगा। बॉडी में आपको क्या चेंज करना है, 90 days आफ्टर डेट पे टू मी पे टू के जगह टू मी और माय ऑर्डर, ये आप डिलीट कर देंगे और आपको क्या लिखना होगा, श्रवण दवे और his order the sum of rupees for value received। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अगर पे का नाम भी लिखा होगा तो आप यहाँ पे पे का नाम लिख देंगे। अगर पे का नाम नहीं है तो मी और माय ऑर्डर लिखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें जनरल एक्सेप्टेंस होती है। आराम से आप इसमें देखो, मार्किंग स्कीम में भी बता देता हूं। 1 नंबर इसका होता है ड्रॉवर का नाम, एड्रेस और डेट का, आधा नंबर स्टैम्प का, आधा नंबर अमाउंट लिखने का, बॉडी का 1 नंबर होता है। इसका ड्रॉवर के सिग्नेचर के आधे नंबर होते हैं, एक्सेप्टेंस का 1 नंबर और 1 नंबर आपका ड्रॉई के एड्रेस का। तो ये जनरली मार्किंग स्कीम रहनी चाहिए बोर्ड की। तो आप आराम से इसको करके 5 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने और भी फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसके भी मैंने आपको करीबन 40 से ज्यादा वीडियो बना करके भेजे हैं। तो आप उन्हें देखिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। फिर अब मैं जल्दी ही एक और स्पेसिमेन का वीडियो लेके आऊंगा। तो जब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।